अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर से खुशामदीद हमारे चैनल इनसाइड विद इसरा पर। तो जैसा कि इससे पहले मैं वीडियो कुछ बना चुकी हूँ कुछ टॉपिक्स के ऊपर, तो और उसके अलावा कल जो लास्ट जो टॉपिक था हमारा वो था लाज ऑफ सेट्स का जो लास्ट वीडियो थी पार्ट 4। तो जिसने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो जल्दी से जाकर वो वीडियोस देखें, और उसके अलावा जो हमारे चैनल पे न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, क्या आपको इससे फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं, और क्या मैं एक सही वे से पढ़ा रही हूँ आप लोगों को कि नहीं। अगर कोई चीज़ अगर समझ नहीं आती है तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, और दूसरा कि आप मुझे बताया करें कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है इसके बाद, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आप लोगों को पढ़ाना है, मैं तो कुछ पढ़ाऊँगी क्योंकि मैं अभी मैथ को लेके चल रही हूँ, क्योंकि मैथ का सेक्शन स्टार्ट हुआ है हमारा। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि कवर करवाने हैं, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स जो कि कुछ टॉपिक्स में कन्फ्यूजन होती है उनको, तो फिर वो हमसे कमेंट करके हमसे कहें तो फिर हम बनाएँगे वीडियोज़, ठीक है जी? तो टाइम को ज़ाया ना करते हुए आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। राउंडिंग ऑफ नंबर्स ये हमारा नया टॉपिक है। ये बहुत सिंपल टॉपिक है जिसको मैं कह दूं कि वेरी सिंपल और आम उसमें यूज हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने इससे पहले मैं आपको एक वर्ड बता दूं, एस्टिमेट करना। राउंड अप एंड एस्टिमेट। सो एस्टिमेट है क्या? एस्टिमेट हमारे पास होता क्या है ये अच्छा, मैं एक मिसाल देती हूँ आपको। आप बाजार गए शॉपिंग करने के लिए, ठीक है जी। आप बाजार जब जाएंगे तो आपके पास जो शॉपिंग करने जा रहे हैं उसके अलावा आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप कम ना पड़ जाए आप लोगों के पास, ठीक है। आप यही सोच कर जा रहे होते हैं। फॉर सपोज आपको लेना 1000 का सामान है तो आप उसके अलावा 1500 लेकर जाएंगे। अब 1500 क्यों लेकर जा रहे हैं आप? क्योंकि आपको अंदाजा है कि अगर एक चीज 800 की है, दूसरी चीज हमारे पास 400 की है, तो कुछ ना कुछ हमारे पास बचना चाहिए, ये नहीं कि कम पड़ जाए। आपको अंदाजा होगा कि ये ना अंदाजे के तौर पर 1300 1400 तक की आ जाएगी, ठीक है, और आप 1500 लेकर जा रहे हैं, तो आपने अंदाजा लगाया वहां पर, ठीक है। तो जो अंदाज़ा लगाते हैं हम आम उसमें रियल लाइफ में हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इस तरह से। यहाँ पे हम ना क्या कर रहे होते हैं, अंदाज़ा लगाते। ऐसे आप खुद डिफरेंट सोचें आपने कहाँ-कहाँ अंदाज़ा लगाया है, तो वो होता है एस्टिमेट। क्या होता है वो? एस्टिमेट करना। तो एस्टिमेट के अंदर ही आता है राउंडिंग, राउंडिंग ऑफ नंबर्स, ठीक है। अब हमारे पास टॉपिक क्या था? टॉपिक तो हमारे पास राउंडिंग ऑफ है, लेकिन वो दूसरा क्या था? एस्टिमेट करना। एस्टिमेट का मतलब क्या होता है? एस्टिमेट का मतलब होता है अंदाजा लगाना, ठीक है जी। अच्छा, राउंडिंग ऑफ क्या होता है? राउंडिंग ऑफ की डेफिनेशन की तरफ जाने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना बताऊं कि राउंडिंग ऑफ होता है कि अगर मैं कह दूं कि हमारे पास एक बच्चे का रिजल्ट है, ठीक है जी, तो उसकी परसेंटेज आई है जैसे कि मैं बोलूं कि परसेंटेज आई है उसकी 98.6, ठीक है, या 65, 98.65। अब अगर आप किसी को बताएंगे कि परसेंटेज कितनी आई है तो आप ऐसे बताएंगे 98.65, नहीं, आप कहेंगे, आप अंदाजे के तौर पर बताएंगे या आप उसकी नियर वैल्यू बताएंगे जो इसके बिल्कुल ही क्लोज हो, या ओरिजिनल जो हमके पास परसेंटेज आ रही है, ओरिजिनल परसेंटेज आ रही है उसके करीब करीब नंबर होना चाहिए। तो कुछ जो लोग हैं वो कहेंगे मेरी तो 98 आई है, ठीक है, कुछ का क्या कहेंगे 98 आई है, और कुछ कहेंगे नहीं 99 आई है, ठीक है। अब 98 और 99 क्यों कह रहे हैं? वो जिनको राउंडिंग ऑफ के नंबर्स के बारे में नहीं पता होता वो सिंपल कहते हैं कि मेरी तो मार्क्स 98 परसेंटेज आई है, यानी इतना रिजल्ट आया मेरा। और अगर जिसको पता होगा राउंडिंग ऑफ नंबर्स के बारे में वो कहेगा कि 99 परसेंटेज आई है। क्यों? राउंड ऑफ का मतलब होता है कि हम ना अ, उसके बिल्कुल ओरिजिनल वैल्यू होती है बिल्कुल क्लोज आए उसके, ठीक है, बिल्कुल क्लोज है। क्या 98 उसके क्लोज नहीं? बिल्कुल क्लोज है, बिल्कुल कह सकते हैं क्लोज। लेकिन जो डेसिमल के बाद आपके पास नंबर्स आ रहे हैं, क्या उनको हम काउंट नहीं करें, क्या उनको हम ऐड नहीं करेंगे? तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो टॉपिक है राउंडिंग अप। और जो डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है वो हम जो सीखेंगे वो हमारा है सेकेंड पार्ट, वो भी राउंड ऑफ का ही है। तो ये जो पार्ट नंबर 1 है ये सिंपल नंबर्स के बारे में है, ठीक है जी। और जो डेसिमल वाला है वो हमारा सेकेंड पार्ट है, राउंडिंग ऑफ में ही है, लेकिन वो थोड़ा अलग है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस कंपेयर टू राउंडिंग ऑफ नंबर्स के।
तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, इसके बाद वाला टॉपिक हमारा वही होगा, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राउंडिंग ऑफ में। तो सबसे पहले आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ, देन उसके बाद उसके क्या प्लेसेस के बारे में, रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो आप सिंपल कर सकते हैं उसको राउंड ऑफ। तो राउंड ऑफ क्या है, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, इसको अच्छे तरीके से समझे बगैर बोर हुए। आते हैं डेफिनेशन की तरफ, ठीक है जी। ये है हमारे पास क्या डेफिनेशंस आ गई। अब डेफिनेशन आप लोगों को नजर तो आ रहा होगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास राउंड ऑफ का क्या डेफिनेशन। ओके जी, राउंड ऑफ की डेफिनेशन आ गई है। सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि राउंड ऑफ क्या होता है। राउंड ऑफ मीन्स एडजस्टिंग अ नंबर टू मेक इट सिंपलर बट स्टिल क्लोज टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू। अच्छा, अभी मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले जब मैं राउंडिंग ऑफ के बारे में बता रही थी, तो मैंने आपको यही बताया, ओरिजिनल वैल्यू के बिल्कुल क्लोज आना चाहिए, उसके स्टिल क्लोज रहे, ठीक है। अब वो किस तरह से रहेगा, अब उसके भी तरीके होते हैं, यानी उसके क्या होते हैं, हमारे पास प्लेसेस पर हम उसको क्या कर रहे होते हैं, राउंड ऑफ कर रहे होते हैं। फॉर सपोज कॉमन प्लेसेस टू राउंड ऑफ, अगर हम नियरेस्ट 10 पे करें तो हमारी वैल्यू क्या बन रही है, नियरेस्ट 100 पे करें तो क्या वैल्यू बन रही है, अगर नियरेस्ट 1000 पे करें तो क्या बन रही है, अगर उसके अलावा करें तो क्या बन रही है। तो मतलब ये मैंने कुछ 3 लिए हैं जो कि सिंपल हैं, जो कि आमतौर पे यूज हो रहे होते हैं, लेकिन इससे ज्यादा तो हम नहीं कर रहे होते, बस इतना ही करें तो सही है। अच्छा, अब आते हैं रूल्स की तरफ। तो रूल्स क्या हैं, आइडेंटिफाई, सबसे पहला रूल जो हमारे पास है वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई द डिजिट टू विच यू आर राउंडिंग। आपने सबसे पहले डिजिट को देखना है, किसको आपने राउंड ऑफ करना है, क्या वो 10 से नियरेस्ट है, क्या वो हंड्रेड्स पर है, या वो 1000 पे है, या उसके अलावा, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, रूल को अच्छी तरीके से पढ़ते जाइएगा, बिकॉज रूल्स को देखते ही हमने क्या करना है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, सही है। तो सेकंड जो रूल है वो है लुक एट द डिजिट राइट नेक्स्ट टू इट ऑन द राइट, सही है। अब आपने क्या देखना है, जो डिजिट है आपका जिसको आप राउंड ऑफ करें, उसके जो नेक्स्ट वाला डिजिट है, नेक्स्ट वाला, लेकिन नेक्स्ट कौन सा वाला होता है, जो राइट साइड पे होगा आपका, जो राइट साइड पे आपका डिजिट होगा, तो आपने क्या करना है, उसको देखना है। अब वो क्यों देख रहे हैं आप लोग, क्योंकि आप डिजिट जब उसको राउंड ऑफ कर रहे होंगे तो आपको जो नेक्स्ट वाला डिजिट है वो इंपॉर्टेंट ज्यादा रखता है। क्यों, क्योंकि उसको देखते हुए ही हम राउंड ऑफ करते हैं। अब वो किस तरह से करेंगे तो मैं सिखाऊंगी सारा। थर्ड वन इज इफ द डिजिट इज मोर इज 5, अगर हमारे पास डिजिट 5 है, या मैं सिंपल आपको कह देती हूँ कि आपके पास जो डिजिट्स है ना, आपके पास जो डिजिट्स हैं वो कितने हैं, 5, 6, 7, 8 या 9, या 9 तक। अगर ये डिजिट आ रहे हैं ना आपके, राउंडिंग आप जिस नंबर को कर रहे हैं आप लोग राउंड ऑफ, उसके बाद अगर ये नंबर आ रहे हैं, तो सिंपल आपने क्या करना है, उस सर्किल वाले को राउंड ऑफ करना है, सही है जी। उसको क्या करना है, उसको राउंड ऑफ करना है, क्या कर कर, +8 कर कर, 18 कर कर, सही है जी। अच्छा, और चौथा जो रूल है वो कह रहे हैं इफ द डिजिट इज लेस देन 5, अगर डिजिट जो है आपका, जो नेक्स्ट वाला डिजिट जो आ रहा है, अगर वो क्या है, लेस देन 5 के आ रहा है, तो आपने क्या करना है, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, वो डिजिट क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी कि वो 0 हो जाएगा। अब वो किस तरह से हो रहा है, आते हैं अपने सिंपल्स की तरफ, एग्जांपल्स की तरफ, ठीक है जी। ये आ गई हमारी कुछ, ठीक है, और रिमेनिंग क्या होगा, आपके पास डिजिट 0 हो जाएगा, ये होगा। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, पहला कह रहे हैं नियरेस्ट 10 के ऊपर करना है। क्या आपको पोजीशंस का पता है कि किस तरह से हम नंबर्स की पोजीशंस को देखते हैं, बिल्कुल पता होगा, बिकॉज ये बहुत सिंपल है, ये बहुत बेसिक टॉपिक है, जो कि सबको ही मालूम होता है कि वो किस तरह से स्टार्ट करते हैं लेकिन यहाँ पे मैं जिक्र कर रही हूँ। अच्छा जी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर करने वाले हैं इसको सॉल्व। अब किस तरह से वो सॉल्व किया जा रहा है वो बता रहे हो। सबसे पहला है राउंड राउंड 76 टू द नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 पर आपको क्या करना है, उसको राउंड ऑफ करना है। अब राउंड ऑफ आप किस तरह से कर रहे हैं तो वो मैं बताती जाती हूँ आपको। जब भी सिंपल नंबर का अगर राउंड ऑफ देखा जाए, तो वो जो आपकी स्टार्टिंग होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, यूनिट और 10, इस तरह से होता है। अगर यूनिट नहीं तो वंस, और ये 10 पोजीशन।
अब आपको क्या करना है, 10 वाले नियरेस्ट करना है, आपको क्या करना है, नियरेस्ट 10 पे करना है। अब 76 को राउंड ऑफ करना है। तो आपने जो रूल के हिसाब से देखा था, सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, उसको आइडेंटिफाई कर रहे थे। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो 70 जो 6 है उसका जो 10 पे करना है ना, 10 पे, नियरेस्ट 10 पे, तो आप करोगे वंस, टेंस। तो ये क्या है, टेंस है, ये क्या है, टेंस है आपका, ठीक है। तो आप जो ये वाला टेंस है, इसको फॉर सपोज आपने क्या कर दिया, इसको कर दिया सर्किल, आपको क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है, सही है। पहला रूल हो गया। दूसरा था कि आपको नेक्स्ट वाला नंबर देखना है, नेक्स्ट वाला जो नंबर होगा आपका वो देखना है आपको, और उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले दोबारा से बताते चलो, राउंड ऑफ करना है 76 को टू द नियरेस्ट। तो आपने 10 के नियरेस्ट करना है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वंस, टेंस। तो टेंस वाली पोजीशन पे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, और उससे उसके राइट साइड पर, उसका राइट साइड कौन सा है, 6 आ रहा है। 6 आपको क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद जो थर्ड रूल था, थर्ड और फोर्थ, अगर आपके पास ये नंबर अगर 5 से ज्यादा है, तो आपने क्या करना है, इसके अंदर एक ऐड करना है। अब ऐड किस तरह से करना है, देखें। फॉर सपोज 5 है, 6 है, 7 है, 8 है या 9, अगर इनमें से कोई नंबर आता है तो +1 करना है। अगर 0, 1, 2, 3 और 4 आता है तो आपने क्या करना है, रिमेनिंग सेम रहेगा। तो आपका ये क्या होगा, 76 का आपका किस तरह से हो रहा है, अब आप देखें। अब आप देखें कि ये आपका अंडरलाइन हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिमेनिंग सेम रहेगा। अब आपको जो नंबर आ रहा है, जो इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं, उसके बाद वाला जो नंबर है वो आपके पास क्या आ रहा है, मतलब 5 से ज्यादा आ रहा है, 5 नहीं आ रहा लेकिन 6 आ रहा है। जब 6 आ जाए या 7 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आप क्या करेंगे, 1 से ऐड करेंगे। किसके अंदर 1 से ऐड करेंगे, जिसको राउंड ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। अब आपका क्या नंबर हो जाएगा, अगर 6 है यहाँ पर, इसका ये आपका हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा आपका, इसकी पोजीशन जो थी, इसके यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 0, और इसका जो 1 ऐड कर रहे हैं वो इसके अंदर ऐड करेंगे, यहाँ हो जाएगा 7 + 1 8। तो ये हो गया आपका राउंड ऑफ, समझ आ गया, ठीक है। ये हो गया नियरेस्ट 10 की पोजीशन पर राउंड ऑफ कर दिया। अगर 10 की पोजीशन हमने राउंड ऑफ करना है तो हम क्या कहेंगे कि राउंडिंग ऑफ हम इस तरह से कर रहे हैं कि 76 जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो रहा है ना, वो 80 के इक्वल हो रहा है, यानी कि 80 के बराबर नियरेस्ट, और 80 के इक्वल ही हो रहा है, यानी कि 80 तक हो रहा है। तो ये होता है नियरेस्ट 10 पर। उसके अलावा अगर हम इसको अब सेकंड वाला है कि 100 वाली पोजीशन पर हम किस तरह से नियरेस्ट उसको क्या करेंगे, राउंड करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। तो वो देखें, और जिसको ये समझ नहीं आ रहा तो वो आप मुझे पूछ सकते हैं कि किस तरह से, लेकिन मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि किस तरह से हो रहा है। अब दूसरे एग्जांपल देखते हैं। कह रहे हैं कि 143 को नियरेस्ट 100 पर राउंड ऑफ करना है। किस पर राउंड ऑफ करना है, आपको 100 पर राउंड ऑफ करना है। आप सबसे पहले पोजीशन को काउंट करेंगे, यूनिट, 10, 100। 100 क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है। आपने इसको क्या कर देना है, सिंपल सर्किल कर देना है, ठीक है, सर्किल कर देना है। अब आप जब सर्किल कर दोगे तो उसके राइट साइड वाले नंबर्स देखने हैं आपको। तो राइट साइड वाला जो बिल्कुल बराबर वाला नंबर है वो आपने देखा है, क्या वो 5 से बड़ा है। अगर 5 से बड़ा है या 5 के इक्वल है तो आपको 1 ऐड करना है उसको सर्किल वाली वैल्यू के अंदर। अगर वो 5 से छोटा है तो रिमेन सेम रहेगा, यानी कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। फॉर सपोज अब यहाँ पे क्या है, 4 है, 4 अब देखें इस नंबर में से आ रहा है, और इसमें क्या होगा, रिमेनिंग सेम रहेगा डिजिट आपका। तो आप क्या करोगे, इन दो वाली पोजीशन पर जो आपके आएंगे, इस पे आ जाएगा 0, 0, ठीक है। और इस पर आप क्या कर दोगे, ऐड, इस पर आप ऐड कर दोगे कुछ भी नहीं, और ये क्या हो जाएगा, 1। सही है, ये आपको समझ आ रहा है। ये बिल्कुल इजी है, इसमें कोई भी मसला है ही नहीं, क्योंकि एक अगर हम हमारा देखा जाए, हम पोजीशन को अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं और इसके नेक्स्ट टर्म को पहचान लेते हैं और इस रूल्स को फॉलो करते जाते हैं, तो राउंड ऑफ इज वेरी इजी टॉपिक फॉर यू। ओके, अब तीसरा है, राउंड ऑफ करना है 2, 5, 8, 6 को। नियरेस्ट किस पे करना है, 1000 पे करना है। आप पोजीशन को काउंट करते जाएंगे। ये क्या है, यूनिट, 10, 100, 1000। सही है, ये सबको ही आता है क्योंकि ये बहुत इजी है। तो ये हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद आपने क्या देखना है, उसके बाद ये होगा कि 1000 वाली पोजीशन पे क्या आ रहा है, आपके पास 2 आ रहा है। सही है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा,
अब 1000 वाली पोजीशन पे ये आ रहा है आपके पास, तो आपने इसको राउंड ऑफ करना है, सही है। लेकिन इसके बाद वाली जो वैल्यूज होगी, इसकी बाद वाली तो 5 आ रही है, ठीक है। 5 को देखना ही, इसको देखते हुए इसमें एडिशन होती है, सेम रहता है, ठीक है। इसके अलावा जो ये नंबर्स होते हैं, ये 0 0 होगा आपका। क्यों? क्योंकि आप स्टार्टिंग की 1000 वाली पोजीशन पे कर रहे हो, और यहाँ पे भी आप उसमें कर रहे हैं, 100 वाली पोजीशन पे कर रहे हैं। तो आपके पास जो होगा राउंड ऑफ के हिसाब से, तो क्या होगा, जो उसके पहले आगे वाली वैल्यूज होगी वो 0 हो जाएंगी खुद ब खुद। अच्छा, जो 2 के बाद वाला नंबर है वो 5 है। 5 अगर जैसे हमारे पास आता है 5 6 7 जो भी आता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, प्लस 8 करते हैं 1। तो ये 5 जो है, इसका जो हम 8 करें, यहाँ पर 1 को ऐड करें, तो 2 1 प्लस कितने हो गए, 3 हो गए। बाकी जितने डिजिट थे हमने उतने 0 लगा दिए। सही है। तो ये समझ आया होगा आप लोगों को, आई होप। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उससे पहले आप हमारे चैनल पे आए, हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताया करें कैसे लग रही है। क्योंकि आप लोग कमेंट्स करते हैं तो वीडियो बनाने का दिल भी करता है, और ये होता है कि आप लोग हमसे कुछ सीख रहे हैं। ठीक है जी। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी आपके मेंबर्स जो पढ़ते हैं, उनके साथ हमारी ये चैनल को शेयर कीजिएगा, उनसे कीजिएगा, कहिएगा कि वो भी सब्सक्राइब करें, ताकि उन्हें भी हमसे फ़ायदा मिले। ठीक है जी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।